बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद वाली वसल्लम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आइए हमारी जमात अव्वल की उर्दू की किताब से मुलाकात कीजिए। जमात अव्वल उर्दू। हमारा पहला सबक है हम्द। इस नज़्म को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हदायत, जुमले, नज़्म, कहानी या मुख्तसर गुफ्तगू को सुनकर समझ सकें। जुमले, नज़्म, कहानी या मुख्तसर गुफ्तगू को सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाबात दे सकें और सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें। अल्फाज, जुमलों और मुख्तसर नज़्मों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ अदा कर सकें। अपनी जमात के मेयार के मुताबिक बसरी अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। टीवी और बरकी मीडिया पर उर्दू के रोज़मर्रा इस्तेमाल के आसान अल्फाज पढ़ सकें। तस्वीरी जुमले बना सकें, कम से कम एक जुमला। 2 से 3 अरकान वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आसान जुमले, घर या स्कूल का पता लिख सकें। हम आवाज़ अल्फाज का इस्तेमाल कर सकें। हरूफे तहजी, इनकी तरतीब और आदि अशकाल को समझकर पहचान सकें। हदायत बराए असातिज़ा इकराम। तदरीसी अमल को मौसर बनाने के लिए सबक के हासिलाते तालीम दिए जा रहे हैं जो असातिज़ा इकराम के लिए मुआविन साबित होंगे। नज़्म का मतन पढ़ाने से पहले सोच कर बताएं कि सवालात तलबा से पूछें ताकि वो पढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सकें। ये सवालात ऊपर दिए गए हैं, बाद में हम इनको देखते हैं। ठहरिए और बताइए कि सवाल नज़्म पढ़ाने के दौरान में पूछें और तलबा की फ़हम का जायज़ा लें। असातिज़ा इकराम तलबा को बसरी अल्फाज के बारे में रहनुमाई फराहम करें। तलबा को हम आवाज़ अल्फाज की पहचान करवाएं। तस्वीर देखकर जुमले लिखने में तलबा की रहनुमाई करें। चलते हैं, सोच कर बताएं। हम्द किसे कहते हैं? हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ बयान की गई हो। और बच्चा प्रेप क्लास में ये पढ़ के आया है। सारी दुनिया किसने बनाई है? सारी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। जवाब आगे लिखे गए हैं। हम्द किसे कहते हैं? ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। सारी कायनात और इसमें मौजूद तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। यानी हम्द किसे कहते हैं, ये बच्चे का जो तसव्वुर है वो वाज़े हुआ। और पूरी कायनात, सारी दुनिया किसने बनाई है उसको ये पता चला कि सबसे बड़ा खालिक अल्लाह ताला है। आगे चलते हैं। सबक है हम्द। ख़ास अल्फाज इसमें दिए गए हैं जिनको बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले हमने नज़्म को पढ़ना है ताकि बच्चे का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो सके। मेरे मौला मेरे दाता, हर एक का है तुझसे नाता। मेरे मौला मेरे दाता, हर एक का है तुझसे नाता। सारी दुनिया तूने बनाई, फूलों और फलों से सजाई। जंगल और पहाड़ बनाए, बागों में फल फूल लगाए। तूने ही इंसान बनाए, तूने ही हैवान बनाए। हमको सीधी राह दिखा दे, नेक बना दे,
एक बना दे, मिलजुल कर हम काम सवारे, नाम पे तेरे जान को वारे, मेरे मौला मेरे दाता, सब हैं तेरे, तू है सबका। इस तरह से बच्चे को हम्द पढ़ने का, नज्म पढ़ने का तरीका बताइए। अब एक बार हम पूरे फ्लो के साथ इसको पढ़ते हैं। मेरे मौला मेरे दाता, हर एक का है तुझसे नाता, सारी दुनिया तूने बनाई, फूलों और फलों से सजाई, जंगल और पहाड़ बनाए, बागों में फल फूल लगाए, तूने ही इंसान बनाए, तूने ही हैवान बनाए, हमको सीधी राह दिखा दे, नेक बना दे, एक बना दे, मिलजुल कर हम काम सवारे, नाम पे तेरे जान को वारे, मेरे मौला मेरे दाता, सब हैं तेरे, तू है सबका। यहां पर खाना काबा की, बैतुल्लाह शरीफ की तस्वीर भी है, बच्चे को इससे रूशनास करवाएं। नज्म की पढ़ाई मुकम्मल कर ली। अब बच्चों को आपने खास अल्फाज बताने हैं। खास अल्फाज यहां पे दिए गए हैं। मौला, नाता, दुनिया, इंसान, हैवान, राह, जानवरना। इन खास अल्फाज की इमला सिखा दें। मीम वाव मो, लाम अलिफ ला, मोला, नून अलिफ ना, तेलिफ ता, नाता, दाल पेश नून दुन, ये अलिफ या, दुनिया, अलिफ ज़ेर नून इन, से सीन अलिफ सा, नून मुकम्मल, इंसान, हे ये हे, वाव अलिफ वा, नून साकिन, हैवान, रे अलिफ रा, हे साकिन, राह, जीम अलिफ जा, नून, जान, वाव अलिफ वा, रे साकिन, वार, नून अलिफ ना, वारना, जान वारना। इस तरह से बच्चे का तलफ़ुज़ और इमला दुरुस्त हो जाएगी। इसी सफ़े पर 2 सवालात भी हैं। इंसान और हैवान किसने बनाए? अल्लाह ताला ने। काम संवारना का क्या मतलब है? अच्छाई करना और गलती को दुरुस्त करना। बच्चा इन दोनों तसव्वुरात में से जो भी जवाब दे वो दुरुस्त तसव्वुर किया जाएगा।